नमस्कार। स्वागत है आप सबका देवस्य एकेडमी में। आज हम देखेंगे डीएलएड स्पेशल मैथमेटिक्स। अब तक हमने जो आपको राजन वाले मॉडल पेपर की 8 वीडियो बनाई हैं, उस सीरीज से 8 वीडियो कराए हैं। काफ़ी स्टडी करने के बाद हमें ये पता लगा कि केवल इस सीरीज से अच्छे नंबर लाना पॉसिबल हो नहीं पा रहा है। तो आज हमने विचार किया है, हम गाइड से आपको क्वेश्चन कराएंगे जिससे आपका कोई भी क्वेश्चन किसी भी तरह से छूट ना पाए, और हम आपको विद डेफिनेशन पढ़ाएंगे, जैसे कि उसमें लिखने के लिए आते हैं 1 नंबर 2 नंबर वाले प्रश्न, सब डिटेल से कराएंगे। तो आइए सबसे पहले देखते हैं। पूछा जाता है कि बताइए भाई, एलसीएम क्या होता है। इसकी फुल फॉर्म लिख दे रहा है। लीस्ट कॉमन मल्टीपल। ऐसे आप उसमें लिख के आएंगे तो बहुत बेटर है। अब यहां लिख देंगे डेफिनेशन यानी परिभाषा। परिभाषा इस तरीके से, वह छोटी से छोटी संख्या, वह छोटी से छोटी संख्या जिसमें दी हुई सभी संख्याओं का भाग पूरा पूरा चला जाए। एलसीएम की परिभाषा होगी वह छोटी छोटी संख्या जिसमें दी हुई सभी संख्याओं का भाग पूरा पूरा चला जाए। इस तरीके से आप लिखेंगे, 1 नंबर यहां से कंफर्म रहेगा। इसकी फुल फॉर्म लिस्ट कॉमन मल्टीपल होता है। इसे ज्ञात करना, इसे हिंदी में बोलते हैं लघुत्तम। इसकी लिस्ट कॉमन फैक्टर की हिंदी लघुत्तम समापवर्तक, ये इसकी होती है हिंदी। इससे शॉर्ट फॉर्म में आपको लिखा मिलेगा लासा। ज्ञात कीजिए, या फिर लिखा मिल जाएगा एलसीएम बताओ। इससे ज्ञात करने की 2 विधियां हैं। पूछ लेगा एलसीएम ज्ञात करने की विधियां लिखिए। ज्ञात करने की विधियां, इसे ज्ञात करने की 2 विधियां। नंबर 1 गुणनखंड विधि, और नंबर 2 भाग विधि। इन 2 विधियों से हम एलसीएम को फाइंड कर सकते हैं। एलसीएम को फाइंड कर सकते हैं। अब जो गुणनखंड विधि होती है, इसे ही अभाज्य गुणनखंड विधि भी बोलते हैं। अभाज्य गुणनखंड विधि भी इसे कहते हैं। क्वेश्चन आएगा, दे देगा एग्जाम्पल के लिए एक्स वाई जेड का गुणनखंड विधि से एलसीएम निकालो। तो अभाज्य क्या होते हैं, आपको यहां समझ में आ रहा होगा। अभाज्य क्या होता है, इसके बारे में हम पहले की वीडियो में बता चुके हैं। अब यहां हम डिटेल से ही बता रहे हैं, तो यहां भी हम आपको बता देते हैं। अभाज्य इंग्लिश में से बोलते हैं प्राइम नंबर। अभाज्य संख्या है वह संख्या है जिसके केवल 2 गुणनखंड संभव हों। जैसे 13, इसके अगर आप गुणनखंड करेंगे तो 1 और 13, इसके सिवा इसमें किसी संख्या से भाग नहीं जाएगा, तो इसके गुणनखंड इससे ज़्यादा कर पाना संभव नहीं है। ये केवल 2 गुणनखंड हैं। उसी तरीके से 2, इसके आप गुणनखंड करेंगे 1 और 2, इसके अलावा और कोई गुणनखंड नहीं होगा। 3,
1 और 3, इसके अलावा तो ये सभी नंबर अभाज्य नंबर हैं। एक नंबर में क्वेश्चन आएगा सबसे छोटी अभाज्य संख्या बताओ, सबसे छोटी अभाज्य संख्या, सबसे छोटी अभाज्य संख्या, आंसर होगा 2। केवल इतना लिखने का ही एक नंबर उसमें कंफर्म हो जाएगा परीक्षा में। सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 होती है। यहां कंफ्यूजन बहुत रहता है। कुछ अन्य अभाज्य संख्याओं के एग्जाम्पल हम लिख दे रहे हैं, 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 29, 31, 37, 41, 43, 47, 53, 59, 61, 67, 71, 73, 79, 83, 87, नहीं 87 नहीं, 83, 84, 50, 86, 87, 89, 8, 9, 17, 97। ये है 1 से 100 तक की अभाज्य संख्याएं। 1 से 100 तक अभाज्य संख्याएं हैं ये। 1 से 100 तक कितनी अभाज्य संख्या होती हैं? 25 होती हैं। इसे नोट करके रखना, 25 होती हैं। इनमें से सभी के 2 से ज़्यादा गुणनखंड कर पाना संभव नहीं है। सेकंड पूछेगा सबसे बड़ी अभाज्य संख्या बताओ। ये पूछेगा ही नहीं, क्योंकि सबसे बड़ी अभाज्य संख्या बता पाना हमारे लिए संभव नहीं है। सबसे बड़ी अभाज्य संख्या बता पाना हमारे लिए संभव नहीं है। अब एक एग्जांपल ले लेते हैं एलसीएम निकालने के कुछ। जैसे 6 और 24 का एलसीएम निकालो। ये स्पेशली डीएलएड के लिए। तो अगर इस तरीके से रहे तो हम किसी भी तरह से निकाल लें, चाहे भाग विधि से चाहे गुणनखंड विधि से। भाग विधि वही वाली है जिससे आप ऐसे करते थे, 6 और 24 ऐसे देते थे, 2 3 6, 2 1 2 दूनी 4। अब देखते थे 2 का, 3 को उतारा लिया, 2 6 12, फिर 3 को उतारा लिया, 2 3 6, अब 3 से दे दिया 3। अब इनका हम गुणा करके लिख देते थे, 2 दूनी 4 दूनी 8 या 24। इस तरीके से ये भाग विधि है। अगर यहां पे हम गुणनखंड विधि से पूछे, छह और 24 का एलसीएम अभाज्य गुणनखंड विधि से निकालो। अगर परीक्षा में इस तरीके से आएगा तो आपको क्या करना है, 6 के गुणनखंड करना है, यहाँ लिखना है। 6 के गुणनखंड कैसे कर लेंगे, कर पीछे बैक पेज पे यहाँ कर लेना रफ कार्य पे, 2 3 6 3 1 3। 6 तो सरल है तो आप ऐसे 2 × 3 डायरेक्ट भी लिख देंगे। अब इसी तरीके से 24 का लिखेंगे, ऐसे ही कर लेना, 2 1 2 दूनी 4, 2 6 12, 2 3 6 3 1 3, यानी 2 पे घात 3 × 3, ऐसे हम इसे लिख सकते हैं। अब हमें फाइंड करना है इसका एलसीएम। ये छोड़ के ये सारे क्रियाकलाप उस पर कॉपी पे करना है उसमें, तभी आपको नंबर मिलेगी। इसमें हम क्या करेंगे, जो बड़ी घात वाला होगा उसे लेंगे। यहाँ 2 पे 1 घात है, यहाँ 3 है, तो बड़ी घात वाला 2 पे 3, और इन 3 पर घात सेम है तो एक इनमें से लेंगे। इसका एलसीएम हो जाएगा 8 × 3 = 24, यानी इसका एलसीएम 24 हो जाएगा। इस तरीके से इसे एलसीएम को निकालेंगे।
ये कुछ इंपोर्टेंट एग्जाम्पल हमने लिख लिए। क्वेश्चन है निम्नलिखित संख्याओं का लासा अभाज्य गुणनखंड विधि से निकालो। पेपर में आएगा 164,84 का लासा अभाज्य गुणनखंड विधि से निकालो। अन्य आएगा 9,45 का लासा अभाज्य गुणनखंड विधि से। कोई एक या दो प्रश्न परीक्षा में आएगा। यहाँ हम इतने सभी क्वेश्चन करा रहे हैं जिससे आपको अलग अलग वेराइटी के क्वेश्चनों को पकड़ मजबूत हो जाए। किसी भी तरह से घुमा फिर के पूछे तो आप वहां अच्छे से बना लो और अच्छे से लिख सको। एक नंबर देखते हैं 164 और 84। इसके गुणनखंड हम रफ कॉपी पे पीछे की साइड कर लेंगे, जैसे इसके यहां कर ले रहे हैं हम। एट्टी 84 के कर ले रहे हैं। अब यहां हम निकालेंगे एलसीएम। सबसे बड़ी घात वाला हमें लेना है। दोनों में 2 की घात 2 है तो कोई एक ले लेंगे। इसमें यहाँ बच गया 41 तो ये ले लेंगे। यहाँ 3 ले लीजिए, यहाँ 7 बचे हुए सभी लिख देना है, कॉमन ना रहे। उसके बाद इसे मल्टीपल कर लेंगे। 2 दूनी 4 इंटू 41 इंटू 7 21, इनका मल्टीपल कर लेंगे। 4 एकन 4, 4 चौक 16 इंटू 21, यानी कि 164 में 21 से मल्टीपल करेंगे। 164 ये इसका आंसर हो जाएगा। ये प्रक्रिया रफ को इतना काम रफ पे करना है, इतना काम ओरिजिनल करना है कॉपी में। ये दिखाना है वहां पर करके इस तरीके से, तभी नंबर पूरे मिलेंगे। नेक्स्ट देखते हैं 2 नंबर क्वेश्चन। 2 नंबर है 9 और 45। इसे कर लेंगे। इसे लिखेंगे 3 इंटू 3, 3 का स्क्वायर हो जाएगा इसे। और इसे लिखेंगे 45 का यहाँ करके देख लेंगे, पीछे रफ पे कर लेंगे उसे। ये हो जाएगा। वही क्रिया एलसीएम बराबर यहाँ से लिखेंगे। 3 पे सबसे बड़ी 2 है, यहाँ 5 है। 9 इंटू 5 यानी कि 45। इस तरीके से आंसर लिखेंगे। ऐसे नंबर देगा वो पूरा परीक्षा में आपको। तीसरा देखते हैं 8 और 48। इसे लिख देंगे 2 का क्यूब। 48 के गुणनखंड इधर रफ पे कर लेंगे। 2 दूनी 4, 2 चौकू 8, 4 2 6 12, 2 3 6, 3 1 3, यानी 2 का 4 इंटू 3। एलसीएम निकालेंगे। बड़ी घात वाला पहले लिखना है इसमें से। बड़ी घात 2 पे 3 है या 4 है तो 2 पे 4 इंटू, यहाँ कुछ नहीं, 3 में 4 से उतार लिया। ये हो गया 16 इंटू 3 यानी 48। ये इसका आंसर हो गया। इस तरीके से वहाँ आपको करना है परीक्षा में। दिखाई दे रहा होगा साफ साफ? हाँ दे रहा है। क्वेश्चन नंबर 4 है 180 और 200। ये हम अभाज्य गुणनखंड विधि से निकालना है। इसी विधि से परीक्षा में पूछता है डीएलएड की में। 180 का कर लेंगे। 2 ने 18, 8 2 5 10, 15 तो 5 15 5। इसे लिखेंगे 200 का करेंगे। 100 10 10, 2 पे घात 3 इंटू 5 पे घात 2।
इससे सरल तरीके से आपको कोई नहीं बताएगा, सबसे सरल तरीके से मैं आपको बता रहा हूं, और इसी तरीके से परीक्षा में करना है, तभी आपको नंबर मिलेगा। एलसीएम, यहाँ 2 पर 2 है, 2 पर 3 सबसे बड़ी यहाँ ले ली, यहाँ 5 पर 1 है, 5 पर 2 है, ये ले ली, बचा हुआ 3 पर 2 ये ले ली। 8 25 इंटू 9, 25 अट्ठे 200 इंटू 9, 1800। ये हो गया इसका आंसर, एलसीएम हो गया 1800। इस तरीके से ये सवाल करने हैं। 5 नंबर, 24 a पर घात 4 और b पर घात 3 और 12 a पर घात 3 और b पर घात 4। इसे लिखेंगे 24 को गुणनखंड कर लो, 2 दूनी 4, 2 छंग 12, 2 तीन 6, 3 एक 3, 2 पर क्यू इंटू 3 इंटू ए पर घात 4 इंटू बी पर घात 3, ऐसे ऐसे लिख लेंगे। 12 का कर लेंगे, 2 पर घात 2 इंटू 3 इंटू ए पर घात 3 इंटू बी पर घात 4। यहाँ निकाल लेंगे इसका एलसीएम, यहाँ इसका एलसीएम निकाल लेंगे। यहाँ जो कॉमन है उसमें सबसे बड़ी घात 2 पर 3 है, इसे लिखेंगे इंटू, यहाँ 3 है, यहाँ 3 है, 1 ले लेंगे, इंटू ए पर घात 3 है, ए पर घात 4 है, बड़ी घात ए पर 4 ले लेंगे, बी पर 3 है, बी पर 4, बी पर बड़ी घात 4 ले लेंगे। ये 2 दूनी 4 दूनी 8 इंटू 3 इंटू ए पर घात 4 बी पर घात 4। एक चीज़ और बता दें आपको, ए पर घात 4 इंटू बी पर घात 4 लिखा हुआ है, मल्टीपल में अगर ए पर घात 4 और बिना मल्टीपल का चिन्ह लगा बी पर घात 4 लिख देंगे तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, एक ही चीज़ है, जैसा कि मैंने यहाँ लिख दिया है। अब इसे आगे करेंगे, 8 3 24 ए पर घात 4 बी पर घात 4। इस तरीके से इसे लिखा जाएगा, इस तरीके से ही परीक्षा में आपको लिखना है। बहुत अच्छे सवाल हैं ये। नेक्स्ट देखते हैं, 6 नंबर है, 12x³ बाई क्यू और है 4x³ बाई। इसे कर लेंगे, ऐसे कर लो, 2 छंग 12, 2 तीन 6, यानी 2 पर घात 2 इंटू 3 इंटू एक्स पर घात 3 इंटू वाई पर घात 3। इधर 2 पर घात 2 इंटू x³ इंटू वाई, मल्टीपल लगा के लिख लीजिए। एलसीएम जब हम फाइनली लिखेंगे, 2 पर घात 2 कॉमन है, 3 कहीं नहीं है तो यहाँ से आ गया, यहाँ 3 है, यहाँ कुछ नहीं है तो ले लिया। बड़ी घात x पर क्यू है और y पर क्यू है, ये हो गया इसका एलसीएम। चाहती है 12x³ बाई क्यू। इस तरीके से इसका आंसर हो जाएगा। ये 6 सवाल हो गए। 7 नंबर देखते हैं, इन्हीं में से कोई ना कोई परीक्षा में आएगा आपकी में। डीएलएड के लिए बहुत स्पेशल सीरीज शुरू की है, गाइड के क्वेश्चन हैं सभी। 7 नंबर है 6, 18 और 42। 3-3 नंबर का दे सकता है, 3 से ज़्यादा नहीं देगा, 4 का दे देगा तब भी आप बना लो, कोई दिक्कत नहीं है। इसे करेंगे 2 तीन 6, 2 इंटू 3। अपने गुणनखंड इधर करके देख लीजिए पीछे रफ कापी पर, जैसे नहीं आ रहा है तो 2 इंटू 3 का स्क्वायर 42, 2 इंटू 3 इंटू 7। इसे लिखेंगे एलसीएम। यहाँ तक दिखाई दे रहा है, मैं लिख रहा हूँ यहाँ तक, हाँ दे रहा है। यहाँ लिखेंगे एलसीएम, 2 3 पर बड़ी घात है 3 का स्क्वायर और बचा हुआ 7, 2 इंटू 9 इंटू 7, 2 इंटू 7 9 63, गुणा कर देंगे 2 3 6 और 2 6 12, 126। ये हो गया इसका आंसर। इस तरीके से आपको वहाँ करना है, विद सॉल्यूशन कॉपी पर दिखाना है डायरेक्ट। वैसे अन्य क्लास के लिए जो और क्लास है उसके लिए हम एलसीएम एचसीएफ की वीडियो बना चुके हैं, वहाँ हमने शॉर्ट ट्रिकें बताई हैं। ये डिस्क्रिप्टिव पेपर होगा, यहाँ हमें लिखना होता है, तो कॉपी में किस तरीके से कॉपी को सजाएंगे, कैसे बढ़िया से लिखेंगे, वो इस तरीके से, तभी आपको पूरा नंबर दिया जाएगा। हाँ 8 नंबर देखते हैं,
117, 234, 140। दो सौ चौंतीस, 274। ये जो प्रक्रिया हम इधर कर रहे हैं ना, वो कॉपी पर नहीं होनी चाहिए, वो कहीं बैक रफ में आप कर लीजिए। लासा, यहाँ हम देख रहे हैं 2 पे सबसे बड़ी घात यहाँ है, 2 पे 2 इंटू 3 पे 2 है, 3 पे 2 है, 3 पे 2 इंटू 1 13 यहाँ से आ गया, इंटू 5 इंटू 7, इस तरीके से 4 9 13 इंटू 7 पंजे 35। ठीक है, 9 चौक 36 इंटू 13 इंटू 35, 13 छः 78 के 8, हासिल 7, 13 39 और 7 46 इंटू 35। अब इतना बड़ा मल्टीपल रफ्तार पर पीछे करके कर लीजिएगा। 5 8 40 0, 5 6 30, 34 5 चौक 20, 23 3 8 24, 6 18, चौक 12 13 14, इसे जोड़ दिए 0 8 3 6, 16 380, 16 380। ये हो गया इसका एलसीएम। इस तरीके से दिखाना है वहाँ पर करके। नेक्स्ट क्वेश्चन 9 नंबर। 9 नंबर आप देख लीजिए, 210, 105 और 63। ये हम अभाज्य गुणनखंड विधि से दिखा रहे हैं। पेपर में अगर अभाज्य गुणनखंड विधि जाए और गुणनखंड विधि भी लिख के आ जाए, फिर भी यही प्रक्रिया करना है। अभाज्य गुणनखंड विधि और गुणनखंड विधि एक ही बात है। 210, 2 से करिए पहले, अब 5 2 10, 5 1 5, 3 7 21। ये हो जाएगा 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 7, 105, 15 7 105, 3 इंटू 5 इंटू 7, 63, 3 का स्क्वायर इंटू 7। अब यहाँ से निकाल लीजिए एलसीएम। ये आप पीछे रफ करके देख सकते हैं। इसमें आप देख रहे हैं 2 यहाँ अकेला है, 3 की सबसे बड़ी घात 2 है, 5 अकेला है और 7 सब में कॉमन। ये है 2 इंटू 9 इंटू 5 7 35, 70 इंटू 9 63, यानी 630 इसका हो गया आंसर। इस तरीके से ऐसे सवाल को बनाना है वहां पे। दस नंबर देख लीजिए, 15 ए स्क्वायर बी क्यू, 5 ए क्यू बी स्क्वायर, A4 और बी स्क्वायर। गुणनखंड कर लीजिए इनके, 3 इंटू 5 इंटू ए स्क्वायर इंटू बी क्यू, 5 इंटू ए क्यू इंटू बी स्क्वायर, A4 इंटू B4। इस तरीके से लिख लीजिए। एलसीएम 3, 5 यहाँ 5 यहाँ 5, ए की घात सबसे बड़ी कहाँ है, ए स्क्वायर ए क्यू A4 इंटू बी की घात सबसे बड़ी कहाँ है, B4। इसका हो जाएगा 5 या 15 A4 B4। ये हो जाएगा इसका आंसर। बहुत अच्छे सवाल हैं ये सब परीक्षा में आए हुए हैं पिछलियों में। नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन है 11 नंबर। A प्लस बी
और ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का एलसीएम निकालना है हमें। ए प्लस बी को तो कुछ कर नहीं सकते, ए प्लस बी रहेगा। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का एक फॉर्मूला होता है, एक कोष्टक में ए प्लस बी, एक माइनस बी, तो इसे लिख देंगे ए प्लस बी और एक में ए माइनस बी। अब यहाँ निकालेंगे एलसीएम, कॉमन वाला एक निकालेंगे, ए प्लस बी कॉमन है और बचा हुआ ए माइनस बी ले लेंगे, यानी फिर से हम इसे लिख देंगे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये इसका हो जाएगा एलसीएम। ये लास्ट क्वेश्चन आपने देखा। आपने इस तरीके से यहाँ 11 क्वेश्चन और उससे पहले उसकी परिभाषा और उसके बारे में समझा, परीक्षा में कैसे लिखना है आपने ये सीखा। उम्मीद करते हैं कि इससे सरल तरीके से आपको कोई नहीं समझा पाएगा। अगर आपको नहीं समझ में आया तो एक बार वीडियो को फिर देख लीजिए, 100% समझ में आ जाएगा और आपकी डीएलएड में आप बहुत अच्छे मार्क्स प्राप्त करेंगे। वीडियो आपको अच्छा लगा है तो शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए। थैंक यू।